बड़ी गर्मी बहुत है भाई। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगर आप भी ओमकारेश्वर मंदिर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ आप कब और कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं, इस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है और यहाँ आने के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मादांता द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर नर्मदा नदी 2 भागों में बंटकर जो नर्मदा और कावेरी नदी का संगम है, मानधाता द्वीप का निर्माण करती है। यह द्वीप लगभग 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसके साथ ही यह द्वीप ओम आकार का दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इस जगह को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो पंचमुखी रूप में स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पूर्व काल में राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब से यहाँ पर भगवान शिव शिवलिंग रूप में यहाँ विराजमान हो गए और उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए, जिसमें एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज चौसर पांसी खेलने आते हैं। ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको फ्लाइट, ट्रेन और बस इजीली मिल जाएगी। इसके साथ ही आप अपनी बाइक और कार से ओमकारेश्वर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप बाई ट्रेन ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर रेलवे स्टेशन है। खंडवा रेलवे स्टेशन से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। यहाँ से आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट बसें ओमकारेश्वर के लिए इजीली मिल जाएंगी। ओमकारेश्वर के लिए यहाँ पर बस का किराया 100 रुपए से 150 रुपए तक पर पर्सन रहेगा और प्राइवेट टैक्सी का फेयर 1500 से 2000 तक रहेगा। और अगर आप इंदौर पहुंचते हैं तो इंदौर से भी आपको ओमकारेश्वर के लिए इजीली बस और टैक्सी मिल जाएंगी। इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। इंदौर से ओमकारेश्वर तक के लिए बस के चार्जेस 150 रुपए से 200 रुपए तक रहते हैं और प्राइवेट टैक्सी के चार्जेस मैक्सिमम 2500 से 3000 के बीच रहेंगे। और अगर वहीं आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर आते हैं तो उज्जैन बस स्टैंड से आपको सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ओमकारेश्वर जाने के लिए बस मिल जाती हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी 140 किलोमीटर है। यहाँ से 220 रुपए के किराए में बस आपको 4 से 5 घंटे में रास्ते के ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हुए ओमकारेश्वर पहुँचा देगी। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या ट्रैवलर बुक करके भी ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। हम टोटल 10 लोग थे तो हमने अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ओमकारेश्वर जाने के लिए उज्जैन से ट्रैवलर बुक की थी। ये ट्रैवलर हमने 1 दिन के लिए यानी कि सुबह से शाम तक के लिए बुक की थी, जिसके लिए हमने 7200 रुपीज पे किए। अगर आप भी प्राइवेट कार या टैक्सी बुक करके ओमकारेश्वर या कहीं और भी जाना चाहते हैं तो आपको ट्रैवल एजेंसी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं अगर आप बाई फ्लाइट ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो ओमकारेश्वर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर शहर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 84 किलोमीटर है। इंदौर एयरपोर्ट से आपको गवर्नमेंट बस और प्राइवेट दोनों बसें ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए मिल जाएंगी, या फिर आप इंदौर शहर से कार या टैक्सी बुक करके भी ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको बस और कार की फैसिलिटी 24 आवर्स मिलेगी, तो यहाँ से आप सेम वे में ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ओमकारेश्वर मंदिर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वहाँ से आप ऑटो में 20 रुपए देकर ओमकारेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी इजीली ओमकारेश्वर आ सकते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल्स
गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसमें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर धर्मशाला का फेयर 500 से 700 रुपीज और गेस्ट हाउस के चार्जेस नॉन एसी रूम के 500 से 900 रुपीज और एसी रूम्स के 1000 से 1500 रुपीज रहेंगे। और अगर आप प्राइवेट होटल्स में स्टे करना चाहते हैं तो उसका चार्जेस 1000 से 2000 रुपीज तक रहेगा। ओमकारेश्वर मंदिर जाने से पहले आपको ममलेश्वर मंदिर मिलेगा। आप यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर से वापस आते हुए दर्शन करें। ओमकारेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए आपको नर्मदा नदी को क्रॉस करना होता है। नदी को पार करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट, आप बोट के थ्रू आप उस पार जा सकते हैं, जिसके लिए आपको शेयरिंग बोट का 50 रुपीज चार्जेस देना होता है। बोट आपको नदी पार कराएगी और घाट के किनारे छोड़ देगी। इसके अलावा आप पर्सनल पूरी बोट बुक कर सकते हैं। हम टोटल 10 लोग थे तो हमने पूरी बोट बुक की थी, जिसके लिए हमने पूरी बोट का 1500 रुपीज पे किया था। 1500 रुपए में हमारा मंदिर तक दोनों साइड का आना जाना और 2 साइड सीन इंक्लूड थे। तो बोट वाले भैया ने हमें साइड सीन कराते हुए मंदिर ड्रॉप कर दिया। और अगर वहीं आप बाई बोट मंदिर तक नहीं जाना चाहते तो सेकंड ऑप्शन है ब्रिज। आप बाई ब्रिज भी ओमकारेश्वर मंदिर पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। मंदिर जाने से पहले आप नर्मदा नदी के ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ की नदी का पानी एकदम साफ और स्वच्छ मिलेगा, तो आप यहाँ पर स्नान जरूर करें। ओमकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला है। पहले मंजिल पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे पर महाकालेश्वर, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर आने से पहले आप ओमकारेश्वर मार्केट से महादेव जी को चढ़ाने के लिए पूजन सामग्री भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शाम 4 बजे के बाद पूजा सामग्री जल, बेल पत्र, फूल, नारियल चढ़ाना मना है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप शाम 4 बजे के बाद मंदिर पहुंचते हैं तो पूजा सामग्री ना खरीदें। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से शाम के 9 बजे तक रहता है। मंदिर दिन में 3 बार बंद होता है। सुबह की आरती के समय, दोपहर में मध्याह्न भोजन के समय और संध्या श्रृंगार के समय। इन तीनों समय पर 1-1 घंटे के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित होता है। अगर आप श्रावण मास में ओमकारेश्वर आते हैं तो यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो इजीली दर्शन करने को आपको मिल जाएगा। हम लोग सितंबर मंथ के लास्ट वीक में गए थे तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि 4 से 5 किलोमीटर की 2 से 3 लंबी लाइनें लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमको महादेव जी के दर्शन के लिए 3 से 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा और तब जाकर हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिले। यहाँ पर कुछ ऐसे पंडित जी थे जो 1100 रुपए पर पर्सन लेकर जल्दी दर्शन करा रहे थे। अगर आप चाहें तो पैसे देकर भी ज्योतिर्लिंग के जल्दी दर्शन कर सकते हैं। हम ज्यादा लोग थे इसलिए हमने पैसे नहीं दिए और लाइन में लगकर ज्योतिर्लिंग के फ्री दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आप गोमुख घाट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर गोमुख से निरंतर रूप से पवित्र जलधारा बहती रहती है। आप यहाँ से जल भरकर भी अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 प्रकृति में विभाजित है। इनमें से एक लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो मानधाता पहाड़ियों पर ओमकारेश्वर मंदिर में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति में विभाजित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आधा भाग ओमकारेश्वर मंदिर में और दूसरा आधा भाग ममलेश्वर मंदिर में स्थित है। ऐसा माना जाता है यदि आपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर लिए और श्री ममलेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं किए तो ये यात्रा आपकी अधूरी मानी जाएगी। तो इसलिए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें, तभी आपकी ये यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी और आपको इस यात्रा का फल मिलेगा। ममलेश्वर मंदिर में ओमकारेश्वर मंदिर के अकॉर्डिंग कम भीड़ रहती है, तो आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के आराम से और जल्दी दर्शन कर सकते हैं। जब आप नाइट में ओमकारेश्वर ब्रिज पर आते हैं तो यहाँ का नाइट व्यू बेहद खास दिखाई देता है। यहाँ पर आप ओमकारेश्वर का नाइट व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ठंडी हवाओं और शांति के साथ अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप पैदल नर्मदा नदी परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और परिक्रमा करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है। इस परिक्रमा में आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिल जाएंगे, जिसमें चलते चलते आपको विशाल शिव परिक्रमा के दर्शन होंगे। यहाँ पर ये शिव प्रतिमा 90 फीट ऊंची है। गौरी सोमनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। इस मंदिर में 6 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। साथ ही पाताली हनुमान मंदिर के दर्शन होंगे, जिसमें हनुमान जी विश्राम करने की मुद्रा में हैं। आपको यहाँ पर नर्मदा कावेरी संगम के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर नर्मदा नदी कावेरी नदी के साथ जाकर मिल जाती है।
और लास्ट में सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और आप परिक्रमा करते करते वापस झूला पुल तक पहुंच जाएंगे। तो गाइज ये थी हमारी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपकी इस वीडियो या मंदिर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।